Hello everyone, I am Priyanka Soni and I welcome you all for today's topic that is interrupt driven input output. ठीक है, ये हमारा लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 में हमने क्लियर किया था प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और आज का हमारा ये सेकंड टॉपिक है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट, ओवरव्यू ऑफ इंटरप्ट इनपुट आउटपुट कमांड्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्यू पॉइंट्स, प्रोसेसर व्यू पॉइंट्स एंड डिजाइन इश्यूज। ठीक है, तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम जो डेटा को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, इसकी 3 टेक्निक्स हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मतलब पेरिफेरल से डेटा हम कैसे ट्रांसफर करेंगे या फिर डेटा पेरिफेरल से कैसे एक्सचेंज होता है, इसके 3 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट टेक्निक में क्या था, जब भी कोई प्रोसेसर है एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, और अगर उसने कोई सिग्नल जनरेट किया, रीड राइट सिग्नल उसने जनरेट किया, ठीक है, तो जब तक ये रीड राइट सिग्नल कोई मॉड्यूल परफॉर्म नहीं कर लेता तब तक हमारा प्रोसेसर वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा था, जो सीपीयू का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था। नेक्स्ट है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या होगा, जब भी कोई प्रोसेसर किसी कमांड को इश्यू करता है तो वो कमांड को कहाँ सेंड करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रोसेस में हमारा सीपीयू वेट नहीं करेगा कि कब हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से आउटपुट आए और हम फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, बट प्रोसेसर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट थी, जो सिग्नल था, उसने उसको ट्रांसफर किया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास और उसने फर्दर अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा। ठीक है, और लास्ट है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होगा, जो भी डेटा है वो एक्सचेंज होगा बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड मेन मेमोरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और मेन मेमोरी में हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ठीक है, देखिए, जब भी कोई ये हमारे पास सीरीज में कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये मेमोरी और ये प्रोसेसर। अगर हमें डेटा एक्सचेंज करना है इन कंपोनेंट्स के बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, तो किसके थ्रू एक्सचेंज होगा हमारा डेटा, एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बसेस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बसेस। और बसेस हमने कहा था कि बसेस 3 टाइप्स की बसेस हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला है डेटा बस, फिर है एड्रेस बस, फिर है कंट्रोल बस। ठीक है, तो जब भी कोई डेटा एक्सचेंज होगा in between these components, then data is exchanged only through buses. ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब देखिए, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इसमें क्या होगा, प्रोसेसर ने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, इसने एक सिग्नल जनरेट किया, सपोज उसे कुछ डेटा को रीड करना है एक इनपुट डिवाइस से। ठीक है, इनपुट डिवाइस से रीड करना है, इसने ये सिग्नल यहाँ ट्रांसमिट किया, यहाँ से ये सिग्नल इस डिवाइस में रीड हुआ। ठीक है, अब ये इनपुट डिवाइस क्या करेगा, रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तब तक प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर फर्दर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, वो फर्दर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा।
और जैसे ही जब इसका जो भी टास्क है वो कंप्लीट हुआ, फिर इस डिवाइस के थ्रू एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा जो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रोसेसर के पास। इसने इसको इंटरप्ट किया कि हाँ हमारा जो रीड ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो सकता है, अब आप डेटा को यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो ये है इसका बेसिक प्रोसेस। बेसिक प्रोसेस में क्या है, प्रोसेसर ने एक सिग्नल जनरेट किया, प्रोसेसर ने सिग्नल जनरेट किया तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इस प्रोसेसर वेट नहीं करेगा, वो उसका फर्दर जो एग्जीक्यूशन है उसे कंटिन्यू रखेगा। जब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस का टास्क है वो कंप्लीट होगा, तब ये एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा। उससे प्रोसेसर क्या करेगा, फिर जो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा था वो उसको स्टॉप करेगा, पहले इंटरप्ट का जो रूटीन है उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस से जहां पे उसने स्टॉप किया था वहां से रिज्यूम करेगा। ये सब हम आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद हम चेक करते हैं ओवरव्यू ऑफ इंटरप्ट इनपुट आउटपुट कमांड्स। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट जब हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे, उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाय इशूइंग कमांड टू एप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, प्रोसेसर ने क्या किया, एक कमांड इशू किया, किसको, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड एक्शन। ठीक है, उसने अपना टास्क है उसे एग्जीक्यूट किया, देन सेट्स द एप्रोप्रिएट बिट्स इन इनपुट आउटपुट रजिस्टर। उसने जैसे ही अपना टास्क कंप्लीट किया, वो जो उसके पास जो आउटपुट है, डेटा है जो उसे ट्रांसफर करना है पेरिफेरल को, प्रोसेसर को, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, स्टेटस रजिस्टर में। ठीक है, एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस्ड डेटा है वो उसको कहाँ स्टोर करेगा, स्टेटस रजिस्टर में। ठीक है, नाउ अब इनपुट आउटपुट टेक्स फर्दर एक्शन टू अलर्ट द प्रोसेसर। ठीक है, जैसे ही इसका टास्क कंप्लीट हुआ वो क्या करेगा, प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट में क्या करेगा, जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपना टास्क कंप्लीट किया वो इंटरप्ट सेंड करेगा। बट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या था, जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपना टास्क कंप्लीट किया तो वो इंटरप्ट सिग्नल सेंड नहीं करेगा। इनफैक्ट जो प्रोसेसर है उसे पीरियोडिकली चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेसर का टाइम वेस्ट हो रहा था, बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो इसका ऑल्टरनेटिव है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट कमांड। यहाँ पे प्रोसेसर वेट नहीं करेगा, जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का जो भी टास्क है वो कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिकली एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, नाउ इट ओवरकम्स द प्रोसेसर हैविंग टू वेट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ठीक है, और लास्ट है द प्रोसेसर डज नॉट हैव टू रिपीटेडली चेक द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल स्टेटस। ओवरव्यू क्लियर है, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट कमांड्स कैसे इसका फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। हर एक डिवाइस के साथ एक बफर रजिस्टर होगा जिसे हम कहेंगे KBR। ठीक है, कीबोर्ड बफर रजिस्टर। हर एक इनपुट डिवाइस के साथ एक KBR एसोसिएट होता है। ये हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर है। क्या है ये, इंटरप्ट कंट्रोलर। ये है हमारी मेमोरी, ये है हमारी मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 600। ठीक है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है। लिंक एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, लिंक एड्रेस रजिस्टर वो एड्रेस होल्ड करेगा जब हमारा प्रोसेसर जो एग्जीक्यूशन कर रहा था उसे स्टॉप करेगा और वो ISR को ट्रांसफर करेगा अपना कंट्रोल। ठीक है, तो वो एड्रेस कौन होल्ड करेगा, लिंक एड्रेस रजिस्टर। अब देखिए सपोज कीबोर्ड है, कीबोर्ड ने एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर ने एक सिग्नल सेंड किया कि उसे कुछ डेटा रीड करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, उसने यूजर से एक डेटा रीड किया। अब ये डेटा रीड किया उसने कहाँ स्टोर होगा, बफर रजिस्टर में स्टोर होगा। कौन सी वैल्यूज में स्टोर होगा, बिट्स में स्टोर होगा। ठीक है, बट अभी हम इसको A से ही
स्पेसिफाई करेंगे। बिट्स में स्टोर होगा, ए की जो वैल्यू है स्काई कोड वो होती है 65, तो 65 के बिट्स में यहाँ पे ए की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस ने अपना वर्क किया, उसने डेटा को इनपुट किया, अभी क्या करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो कीबोर्ड ने क्या किया, एक इंटरप्ट जनरेट किया। जैसे ही एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, इंटरप्ट कंट्रोलर के थ्रू एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, मीनवाइल हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, 600 मेमोरी पे हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब जब वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है और अगर बीच में उसके पास एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है ना, अब वो अपना प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है 600 पे और उस पे एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अभी उसका 500 था, ठीक है, 500 पे उसने ये एग्जीक्यूट किया, अब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो था 404, ठीक है, वो था हमारा 404, तो अब प्रोसेसर 404 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सबसे पहले वो अपना कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर करेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। ठीक है, अब हमारा जो 504 है ये एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, लिंक एड्रेस रजिस्टर पे। ठीक है, जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा, जो प्रोसेसर है वो अपना एड्रेस कहाँ स्टोर करेगा, लिंक एड्रेस रजिस्टर में, और अभी सबसे पहले अपना कंट्रोल वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नाउ हमने देखा कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो है 100। ठीक है, ये जो पार्ट है वो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का पार्ट है 100। तो यहाँ से इसने इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो इसने यहाँ से चेक किया, कहाँ से, इंटरप्ट रजिस्टर से। जब उसने चेक किया कि ये 100 है, तो अब वो पीसी में कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 100। ठीक है, अब वो पीसी में कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 100। अब जब उसको पता है कि जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है वो एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था वो था 100, तो उसने रीड किया 100 का उसने डेटा रीड किया, फिर 104 का रीड किया, फिर 108 का उसने रीड किया। जब इसने पूरा सब रूटीन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें एग्जीक्यूट किया, अब वो क्या करेगा, ये वाला पार्ट उसका कंप्लीट हुआ, अब वो अपना ट्रांसफर वापस कंट्रोल करेगा पहले वाले प्रोग्राम में। ठीक है, अब पहले वाले प्रोग्राम का जो एड्रेस है वो हमें कैसे मिलेगा, जो हमने स्टोर किया था लिंक एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, पहले 100 था प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, जब इसने अपना ट्रांसफर कंट्रोल इसको ट्रांसफर किया, पहले 100 था, फिर 104, फिर 108, जब 108 हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन था, अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जहां से वो रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो वो वाला एड्रेस कौन सा था, 504, तो अब हमारे प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 504। ठीक है, अब ये हमारा वापस इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसमें क्या हुआ था, जब हमारा प्रोसेसर है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन अभी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन अभी यहाँ है, जब उसका एग्जीक्यूशन अगर यहाँ है तो फिर उसने चेक किया कि 600 पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है और 600 में नेक्स्ट एड्रेस किसका है, 504 का। जब उसने चेक किया कि ठीक है, अब अभी वो यहाँ वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, यहाँ वो एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, जब वो यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको कौन सा एग्जीक्यूट करना है, 504 मेमोरी लोकेशन वाला। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में उसके पास कौन सा था, 504। अब इसने चेक किया कि कीबोर्ड के थ्रू एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू एक इंटरप्ट जनरेट हुआ है, जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा ये क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ होल्ड करेगा, लिंक एड्रेस रजिस्टर में, ताकि जब वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करे तो फिर से अपने उस पार्ट में रिज्यूम हो सके। ठीक है, तो उसने स्टोर किया 504।
अब इसका जो भी कंट्रोल है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे उसने अपना कंट्रोल ट्रांसफर किया। अब हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस होगा जो इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, और वो कौन सा है, ISR का इंस्ट्रक्शन। वो इसने फेच किया इंटरप्ट रजिस्टर से 100। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले 100 वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर 104, फिर 108। अब जब हमारा ISR रूटीन पूरा एग्जीक्यूट हुआ है तो उसे फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा अपना एग्जीक्यूशन। तो वो कहाँ से फेच करेगा अपना एड्रेस, लिंक एड्रेस रजिस्टर से, दैट इज 504। तो अब हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस रहेगा, 504। अब जब इसका पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो अब वो फिर से हमारा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा डायग्राम क्लियर होगा। अब हम इसके व्यू पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्यू पॉइंट्स हमने चेक किया था। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने एक रिसीव किया रीड कमांड, जैसे कि प्रोसेसर ने हमें क्या सेंड किया था कि आपको कुछ डेटा को रीड करना है, तो कीबोर्ड ने अपना इनपुट एंटर किया A। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने एक रीड कमांड को रिसीव किया फ्रॉम द प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रीड्स डेटा फ्रॉम डिजायर्ड पेरिफेरल इनटू डेटा रजिस्टर। उसने पेरिफेरल से डेटा को रीड किया और कहाँ स्टोर किया, डेटा रजिस्टर। जैसे हमने स्टोर किया था कीबोर्ड से, हमने डेटा को रीड किया और कहाँ स्टोर किया, कीबोर्ड बफर रजिस्टर में। ठीक वैसे ही पेरिफेरल से डेटा को रीड किया और स्टोर किया डेटा रजिस्टर। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट्स द प्रोसेसर। जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपना टास्क कंप्लीट किया, उसने एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया और प्रोसेसर को सेंड किया। नाउ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वेट्स अंटिल डेटा इज रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, वेट करेगा कब तक, जब तक कि हमारा जो डेटा की जो रिक्वेस्ट है वो उसे प्रोसेसर से रिसीव ना हो। अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास डेटा है, ठीक है, अब उसे वो ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा, डेटा बस के थ्रू। जब प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट की तब वो इस डेटा को डेटा बस के थ्रू डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, ये था हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्यू पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। ठीक है, प्रोसेसर की साइड क्या होगा, प्रोसेसर ने इशू किया रीड कमांड। प्रोसेसर ने इशू किया रीड कमांड। द प्रोसेसर परफॉर्म सम अदर यूजफुल वर्क। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर है वो वेट नहीं करेगा कि जब तक हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पूरा टास्क को कंप्लीट करे, हम प्रोसेसर तब तक वेट नहीं करेगा। वेट कहाँ करेगा, जब हमारा प्रोग्राम ड्रिवन इनपुट आउटपुट केस हो। ठीक है, पर ये है हमारा इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट केस। सो इसके अंदर प्रोसेसर वेट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो अपना जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस है उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। सो द प्रोसेसर परफॉर्म सम अदर यूजफुल वर्क। Now the processor checks for interrupt. ठीक है, the processor checks for interrupt at the end of the instruction cycle. अब देखिए, जब वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो उस इंस्ट्रक्शन को, जब वो वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, वो उसी के बाद में इंटरप्ट को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के बीच में कोई भी जो ट्रांसफर है, कंट्रोल नहीं पास होगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा प्रोसेसर का कंट्रोल इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे पास नहीं होगा। ठीक है, सो द प्रोसेसर चेक्स फॉर इंटरप्ट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेसर सेव्स द करंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन इंटरप्टेड बाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, द प्रोसेसर सेव्स द करंट कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, अगर प्रोसेसर सेव नहीं करेगा उसका जो करंट एड्रेस है कि उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर उसने ये एड्रेस स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया, तो जब वो ISR रूटीन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा तो फिर वो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा ये उसे पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, जब भी ये हमारा हॉल्ट करेगा इसको इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ISR, ये हमेशा अपना वो वाला एड्रेस है तो वो उसे हमेशा लिंक एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करेगा। ठीक है, सो द प्रोसेसर सेव्स द करंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन इंटरप्टेड बाय द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इन लिंक एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट, द प्रोसेसर रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड स्टोर्स इट इन मेमोरी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल आया, उसने क्या किया, इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसने वो फॉलो किए, उन्हें एग्जीक्यूट किया
और फाइनली उसने वो डेटा है वो मेमोरी में प्लेस किया. नाउ द प्रोसेसर द रीस्टोर्स द सेव्ड कंटेक्स्ट एंड रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन. ठीक है, जैसे ही हमारा ISR की जो इंस्ट्रक्शंस थे कंप्लीट हुआ, प्रोसेसर फिर से अपने जो पुराने इंस्ट्रक्शंस थे उनमें रिज्यूम होगा. सो ये था हमारा प्रोसेसर व्यू पॉइंट, ये था हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्यू पॉइंट. अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी डिजाइनिंग कैसे करें. ठीक है, सो डिजाइन इश्यूज क्या क्या है. जो प्रोसेसर के पास अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसे ये चेक करना है कि इंटरप्ट सिग्नल कौन से मॉड्यूल के थ्रू जनरेट हुआ है. ठीक है, हाउ डज द प्रोसेसर डिटरमाइन विच डिवाइस इश्यूड द इंटरप्ट. उसे ये पता करना है कि जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है वो किस डिवाइस के थ्रू हुआ है. और सेकेंडली, अगर मल्टीपल इंटरप्ट आ रहे हैं तो वो उसे कैसे हैंडल करेगा. ठीक है, ये दो डिजाइन इश्यूज थे. तो इन डिजाइन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं. राइट, हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं. जैसे कि फर्स्ट है मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस. ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस, सॉफ्टवेयर पोल, डेजी चेन, बस आर्बिट्रेशन. ठीक है, ये इसके 4 मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू हैंडल इंटरप्ट्स अकरिंग सेवरल टाइम्स. ठीक है, टू हैंडल मल्टीपल इंटरप्ट्स. ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस. ठीक है, अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटरप्ट लाइन की, तो देखिए ईच लाइन में हैव मल्टीपल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो जितने इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेंगे तो हर एक इंटरप्ट सिग्नल एक लाइन को शो करेगा. ठीक है, सो ईच लाइन में हैव मल्टीपल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट लाइन मतलब जो हमारे पास एक लाइन है जो इंटरप्ट को कैरी करेगा, अगर उसमें हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट वो इनिशिएट हो रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी उन्हें सिलेक्ट करेगा. ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस. अब ये प्रायोरिटी किसके बेसिस पे रहेगी? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड के बेसिस पे रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, या स्कैनर है. इन केस अगर स्कैनर की स्पीड है वो बहुत फास्ट है, तो अगर सिग्नल जनरेट हुआ है स्कैनर के थ्रू तो वो सबसे पहले किसको अपना ट्रांसफर देगा? स्कैनर को. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी की बेसिस पे, और प्रायोरिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड पर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर पोल. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पोल की, प्रोसेसर अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है. ठीक है, अगर उसने डिटेक्ट किया कि हाँ एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है. ठीक है, प्रोसेसर ने डिटेक्ट किया कि एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है, तो वो अपना ट्रांसफर किसको करेगा? जो कंट्रोल है वो किसको ट्रांसफर करेगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन को. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा प्रोसेसर अपना कंट्रोल किसको ट्रांसफर करेगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन को. अब इसमें क्या होगा? हर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को पोल करेगा. ठीक है, प्रोसेसर क्या करेगा? हर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें अटैच्ड हैं, तो वो उन सबको पोल करेगा टू डिटरमाइन विच मॉड्यूल कॉज द इंटरप्ट. ठीक है, अब उसे ये तो पता करना होगा ना कि भाई कौन सा मॉड्यूल है, किसने इंटरप्ट जनरेट किया, तो इसके लिए वो क्या करेगा? एक पोलिंग सिस्टम रखेगा. जैसे ही उसे पता चला कि हाँ कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले चेक करेगा सारे मॉड्यूल्स को. क्यों चेक करेगा? क्योंकि उसे पता करना है कि जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है वो कौन से मॉड्यूल के थ्रू जनरेट हुआ है. इसके लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं. ठीक है, पोलिंग करेगा हर एक मॉड्यूल की. इसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो टेस्ट इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल के थ्रू करे, या फिर वो स्टेटस रजिस्टर के थ्रू करे. ठीक है, 2 ऑप्शन है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट इनपुट आउटपुट के थ्रू पोलिंग कैसे होगी. देखिए, प्रोसेसर क्या करेगा? रेज करेगा टेस्ट इनपुट आउटपुट सिग्नल, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. टेस्ट इनपुट आउटपुट कमांड लाइन का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टेस्ट इनपुट आउटपुट उसने रेज किया, प्रोसेसर ने रेज किया टेस्ट इनपुट आउटपुट कमांड लाइन. ठीक है, और ये पर्टिकुलरली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का एड्रेस होल्ड करेगा. ठीक है, टेस्ट इनपुट आउटपुट क्या करेगा? एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का एड्रेस होल्ड करेगा उस एड्रेस लाइन पर, जिससे हमें ये पता चल जाएगा
कि हाँ ये एड्रेस इस मॉड्यूल का है, तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए वापस एक्सप्लेन करते हैं इसको। प्रोसेसर के पास कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, ठीक है। इंटरप्ट जो प्रोसेसर के पास इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसके पास अब वो क्या करेगा, टेस्ट इनपुट आउटपुट कमांड लाइन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। उसने जैसे ही टेस्ट इनपुट आउटपुट कमांड लाइन को एक्टिवेट किया तो उस पे एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का जो एड्रेस लाइन पे हम एड्रेस प्लेस करेंगे, जब मॉड्यूल्स चेक करेगा और जब पोलिंग होगी तो वो उस एड्रेस के बिहाफ पे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये एड्रेस इस मॉड्यूल को बिलोंग करता है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेटस रजिस्टर। अगर हम बात करते हैं स्टेटस रजिस्टर की, तो हर एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक स्टेटस रजिस्टर के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेसर क्या करेगा, हर एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस रजिस्टर चेक करेगा, ठीक है। प्रोसेसर क्या करेगा, हर एक जो हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उसका स्टेटस रजिस्टर चेक करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इंटरप्ट मॉड्यूल, ठीक है। और जब उसको पता चला कि हाँ यही वो डेटा है जो उससे मैच हो रहा है, फिर वो क्या करेगा, अपना कंट्रोल ISR को ट्रांसफर करेगा। तो इसके दो मेथड थे सॉफ्टवेयर पोलिंग की, टेस्ट इनपुट आउटपुट, स्टेटस रजिस्टर इनपुट आउटपुट। इसमें यही है कि जब वो इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसे क्या करना होगा, जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स अटैच्ड हैं हमारे सिस्टम में तो उसे सबको एक बार चेक करना होगा। अब वो चेक कैसे कर सकता है, या तो वो टेस्ट इनपुट आउटपुट कमांड लाइन को एक्टिवेट करे जो एड्रेस होल्ड करेगा उस इनपुट आउटपुट डिवाइस का जिसके थ्रू वो इंटरप्ट जनरेट हुआ है, या फिर वो स्टेटस रजिस्टर चेक करे हर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसका डिसएडवांटेज है, बेसिकली ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर है हमारे पास डेजी चेन। अब हमें ये चेक करना है कि जो इंटरप्ट है वो किसके थ्रू जनरेट हुआ है, तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव है डेजी चेन मेथड, ठीक है। डेजी चेन मेथड को हम हार्डवेयर पोल भी कहते हैं। डेजी चेन मेथड को हम हार्डवेयर पोल भी कहेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर क्या होगा, फॉर इंटरप्ट ऑल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैव कॉमन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। फॉर इंटरप्ट all input output modules have common interrupt address line। अगर कोई भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं उन सब के लिए एक कॉमन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, अगर इनके थ्रू कोई भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो ये सिंगल कॉमन लाइन है, ठीक है। इनके लिए डिफरेंट कॉमन लाइन नहीं है, इन सब के लिए सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ही होगी जिनके थ्रू ये अपना इंटरप्ट ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए प्रोसेसर ने डिटेक्ट किया कि हाँ एक इंटरप्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। प्रोसेसर क्या करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है। डेजी चेन में ध्यान रखना, प्रोसेसर के पास जैसे ही इंटरप्ट उसने डिटेक्ट किया कि कुछ इंटरप्ट्स हैं वो जनरेट हुए हैं, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सेंड करेगा इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक है। क्या सेंड करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब ये जो इंटरप्ट एक्नॉलेज है वो प्रोपोगेट होगा थ्रू सीरीज ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। जो एक्नॉलेजमेंट मिला है वो किसके थ्रू प्रोपोगेट होगा, जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्टेड है सीरीज में उन सबके पास ही प्रोपोगेट होगा, ठीक है। कब तक होगा, जब तक इसे रिक्वेस्टिंग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल नहीं मिलता, ठीक है। जब तक इसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल नहीं मिलता तब तक ये सिग्नल हमारा जितने भी सीरीज में अटैच्ड हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स सबके पास प्रोपोगेट होगा, ठीक है। अब जो रिक्वेस्टिंग मॉड्यूल है जब उसने देखा कि ये सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने रिस्पॉन्ड किया तो वो कैसे करेगा, उसका जो वर्ड है वो डेटा लाइन पे प्लेस कर देगा, ठीक है। जो उसका वर्ड है वो डेटा लाइन पे प्लेस करेगा और उसे हम कहेंगे वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं और इंटरप्ट किसके थ्रू जनरेट हुआ था,
इसने इंटरप्ट जनरेट किया था प्रोसेसर को, ठीक है, इसने जनरेट किया था इंटरप्ट प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर ने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंड हुआ तो जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड है उन सबके थ्रू ये प्रोपोगेट होगा, तो ये सब चेक करेंगे, ठीक है। जब इसने रिक्वेस्ट किया तो ये क्या करेगा, अब अपना जो डेटा है वो उसे यहाँ पे प्लेस कर देगा, ठीक है, उससे ये अपना डेटा यहाँ पे प्लेस करेगा जिसे हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है। अब प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये थर्ड वाला मॉड्यूल था जिसने इंटरप्ट जनरेट किया था, तो इसे हम वेक्टर्ड इंटरप्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास बस आर्बिट्रेशन। अब देखिए बस आर्बिट्रेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कंट्रोल क्या करना होगा, बस को हमें कंट्रोल में लेना होगा, ठीक है। देखिए ये जो मेथड है ये बेसिकली वेक्टर्ड इंटरप्ट का यूज करेगा। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि अगर कोई भी इंटरप्ट सिग्नल है वो प्रोपोगेट हो रहा है थ्रू सीरीज ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में, तो जो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल है वो अपने डेटा को क्या करेगा, प्लेस कर सकता है उस बस पे, ठीक है। तो इसमें बस आर्बिट्रेशन में यही है कि उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बस को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जैसे ही उसे कंट्रोल मिला बस का, वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फर्स्ट क्या करेगा, जैसे ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को रेज किया, ठीक है, जब मॉड्यूल है, जैसे कि हमने फिर से एग्जांपल लिया, ये हमारे पास 3 मॉड्यूल है, इसे क्या करना है, इसे सिग्नल जनरेट करना है, इसे इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को रेज करने से पहले जो बस है वो इस पे अपना क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को रेज करने से पहले इट विल गेन कंट्रोल ऑफ द बस। जैसे ही उसे बस का कंट्रोल मिला तो वो अपना जो भी इंटरप्ट है वो उसको सेंड कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को सेंड रेज कर सकता है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को सेंड कर सकता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ द बस, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ द बस बिफोर सेंडिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। सेकेंड, नाउ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सेंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। द प्रोसेसर एक्नॉलेजेस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्लेसेस इट्स वेक्टर ऑफ द डेटा लाइन्स, ठीक है। पहला जो हमने पढ़ा था वो था डेजी चेन। डेजी चेन में क्या था कि जब इंटरप्ट सिग्नल प्रोसेसर ने रिसीव किया तो वो क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके थ्रू प्रोपोगेट होगा, और फाइनली जो मॉड्यूल है जिसे ट्रांसफर करना है, जो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल है, वो अपने डेटा को उस पे सेंड कर देगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे वेक्टर या फिर वेक्टर इंटरप्ट। फिर है हमारा बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमें बस को कंट्रोल करना है, बस का जैसे ही हमें कंट्रोल मिला हम हमारा जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड करेंगे, प्रोसेसर एक्नॉलेज करेगा, उसके बाद हम हमारा जो भी डेटा है उसे हम डेटा लाइंस पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मेथड है जिससे हम जो इंटरप्ट हैंडलिंग है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं मल्टीपल इंटरप्ट्स अगर अकर होंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। द टेक्निक्स अबव not only identify the requesting input output module but provide methods of assigning priorities, ठीक है। तो ये कैसे हैंडल होंगे, कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज के बेसिस हैं जिनसे हम इनको हैंडल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है मल्टीपल लाइंस। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल लाइंस की, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस है और मल्टीपल लाइंस पे डिफरेंट इंटरप्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहला इंटरप्ट कौन सा डिटेक्ट होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही इंटरप्ट को सबसे पहले हैंडल किया जाएगा। फिर है सॉफ्टवेयर पोलिंग। सॉफ्टवेयर पोलिंग में क्या होगा, ये बेसिकली ऑर्डर इन विच मॉड्यूल्स आर पोल्ड, ठीक है, किस ऑर्डर में हमारी पोलिंग होगी हम उसी के अकॉर्डिंग इनको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है डेजी चेन। डेजी चेन ऑर्डर ऑफ द मॉड्यूल्स डिटरमाइंस प्रायोरिटी। जो चेन ऑर्डर है,
ठीक है, जो सबसे पहले रिक्वेस्ट, जो सबसे पहले अपना जो डेटा है उस पर पुट करेगा तो वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर लास्ट है बस आर्बिट्रेशन। सो आर्बिट्रेशन स्कीम डिटरमाइंस प्रायोरिटी, मींस जिस मॉड्यूल को सेंड करना है तो जो मॉड्यूल सबसे पहले कंट्रोल गेन करेगा बस पे उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेसिक इनपुट ड्रिवन इनपुट इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर है। और फाइनली इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, Intel 82C59A interrupt controller and Intel 82C55A programmable peripheral interface। ठीक है, ये कंट्रोलर है, ये पेरिफेरल इंटरफेस है, जिसे हम आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें और डिटेल से स्टडी करेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक का वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।